रियायत मिलती है, कोई कार्यक्रम आयोजित करने की छूट मिलती है तो हमें नियमों को नहीं भूलना है। लेकिन कई जगह लोग बेपरवाही से ऐसी हरकत करते नजर आते हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही देखने को मिला है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो भीड़ ने उन पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तो पुलिस से मारपीट की। आरोप यह भी है कि इन लोगों ने पुलिस से हथियार भी छीनने की कोशिश की है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हमलावरों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान तय समय के बाद कुछ दुकानें खुली थी और उन्हें बंद करवाने के लिए जब पुलिस वहां पहुंची तो लोगों ने उन पुलिस वालों पर हमला कर दिया। जब रिजर्व पुलिस वहां पहुंची तो उन लोगों को भी घेर कर मारपीट की गई, हथियार छीनने की कोशिश की। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, भीड़ में आवाजें आ रही हैं कि और मारा जाए, लेकिन ऐसे में जबकि आम लोगों की हिफाजत के लिए ही वो अमल करवाने के लिए कायदे पर वहां पहुंचे थे, इस तरह की हरकत हो रही है। किस तरह की कार्रवाई अब तक आगे बढ़ पाई है? बिल्कुल, देखिए जो लोग भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, अहियापुर में जब पुलिस वहां पर पहुंची थी और उनके ऊपर हमला किया गया और साथ ही उनके हथियार को लूटने की कोशिश की गई, उसको आइडेंटिफाई और उनको चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो लोग भी वहां पर मौजूद थे उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन है और ऐसे में जो पुलिस की तैनाती है वो उस कानून को पालन कराने के लिए है। ऐसे में अगर कोई भी बिना इजाज़त का बाहर निकलता है तो उनको सड़कों पर ऐसे घूमने की इजाज़त नहीं है और जो टाइम दिया गया है उसी के अंदर में किसी को भी अपनी दुकानें खोलनी है। ऐसे में अगर कोई भी सड़क पर ऐसे घूमते हुए नजर आता है तो प्रशासन उनको रोको टोको के तहत उनको चेक करती है। और यही हुआ था कल, जब कुछ लोग वहां पर निकले थे और उसके बाद प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की और उसके बाद लोग उलझ गए। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले को पीटा जा रहा है और जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि इनको और पीटने की ज़रूरत है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से लोग जिनको कानून पालन कराने की बात की जाती है वो प्रशासन से उलझ जाते हैं, न कि इस कोरोना पर काबू पाने के लिए वो लोग घरों में बैठे रहते हैं और सरकार के कानून का पालन करते हैं। इस तरह की उग्रता और बर्बरता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके लिए खुद के लिए नुकसानदायक है, जानलेवा है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही ऐसी घटना देखने को मिली है। गोपालगंज में तो लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाने वाली एक तस्वीर सामने आई है। पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए यहां एक डांस का आयोजन किया गया और इस दौरान पिस्तौल से हवाई फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि पिस्तौल के साथ डांस करने वाला जिला परिषद का संभावित प्रत्याशी है और आयोजन के दौरान खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर वो कानून तोड़ता नजर आया। गोपालगंज बिहार की ये तस्वीर। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, इस तरह की तस्वीरें आ रही है, कोई भी इन तस्वीरों में मास्क लगाया नजर नहीं आ रहा है, भीड़ जुटाने पर पाबंदी है। अब ऐसे में नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई आगे होती दिखाई दे रही है ताकि बाकी लोग सबक ले सकें और इस तरह की हरकत ना करें? बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन के दौरान किसी को भी बिना इजाज़त घर से बाहर निकलने प्रशासन नहीं दे रही है और ऐसे में कहीं भी अगर भीड़ जुटाया जा रहा है, खुलेआम जो बार बाला है उनका डांस कराया जा रहा है, ऐसे में जो ये वीडियो सामने आया है उसके बाद प्रशासन सभी लोगों को चिन्हित कर रही है और जो एक शख्स इसमें पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहा है उचका गांव में गोपालगंज के, और साथ ही वो फायरिंग भी कर रहा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो प्रशासन का साफ तौर पर यह मानना है कि यहाँ पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जो लोग भी इसका आयोजन किए थे और साथ ही जो लोग वो स्टेज के आसपास दिख रहे हैं उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन है और ऐसे में लॉकडाउन के दौरान किसी को भी
इस नियम और कानून के उल्लंघन की इजाज़त नहीं है। जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर इकट्ठा हो रहे हैं, उनको पहले से इजाज़त लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर वो कोई कार्यक्रम करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ 20 लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त है। तो ऐसे में प्रशासन चिन्हित कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है गोपालगंज के उसका गांव के इस मामले में। और कार्रवाई और सख्ती बहुत जरूरी भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही इस तरह की घटना देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी कमोबेश कुछ ऐसा ही नजारा। फायरिंग का एक वीडियो सामने यहां आया। पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ इसमें मामला दर्ज कर लिया है। 30 मई को शादी के दौरान फायरिंग का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपनी शादी की खुशी में दुल्हन जयमाला से पहले ही हवा में गोलियां चलाती नजर आ रही है। पहले वो करीबियों के साथ मंच के पास पहुंचती है, इसके बाद दूल्हे ने उनका बायां हाथ थामा, तो इस बीच दुल्हन अपने दाएं हाथ से पिस्तौल लहराते हुए हवा में फायरिंग करती दिखाई दे रही है। पुलिस के मुताबिक अपने चाचा के रिवॉल्वर से दुल्हन ने फायरिंग की है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई अब शुरू कर दी है। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, दुल्हन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कोरोना नियमों का भी कोई पालन नहीं कर रहा है, मास्क किसी ने नहीं लगाया है। यानी दो तरफा ये जानलेवा हरकत यहां पर हुई है, और अब किस तरह से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, इसमें कार्रवाई की जा रही है और डीएम की तरफ से आदेश दे दिया गया है। जो उनके चाचा का लाइसेंस है उसको निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है पुलिस की तरफ से, क्योंकि शादी विवाह के कार्यक्रम में यूपी में 25 लोगों से ज्यादा लोग नहीं एकत्रित हो सकते। सोशल डिस्टेंसिंग आपको वहां भी पालन करना होगा, वो भी नहीं किया गया। कोई मास्क नहीं लगाएगा और उससे बड़ा सार्वजनिक स्थान पर आप वेपन्स को नहीं निकाल सकते, यानी सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन पर ही रोक है। फायरिंग तो बड़ी बात हो जाती है और बाकायदा उनकी अपने चाचा की पिस्तौल से दुल्हन मंच पर चढ़ती है और हवाई फायरिंग करती है, लोग तालियां बजाते हैं। किसी के पास मास्क नहीं है तो उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही। दुल्हन के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत, क्योंकि धारा 144 का उल्लंघन बनेगा, जो आर्म्स एक्ट है उसके तहत कार्रवाई बनेगी और सख्त निरस्तीकरण की जो 3 तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही। क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा, मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उल्लंघन की धारा है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है, एपिडेमिक एक्ट के तहत की जा रही है और आर्म्स एक्ट के तहत की जा रही है कि किस तरह सार्वजनिक प्लेस पर उन्होंने अपनी पिस्तौल अपनी भतीजी को दी और उसने फायरिंग की। तो इन सब लोग को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रशांत, लोगों को यह समझना होगा कि अपनी शान और शौकत के चक्कर में लोगों की जान जोखिम में ना डालें। एक तो हथियार लहराकर फायरिंग की गई और दूसरा कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अब इन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा।